रमेश 2 साल बाद गांव जा रहे हैं। पत्नी सीता और बेटा सिंटू उसके इंतजार में है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 134113 फरक्का एक्सप्रेस मालदा टाउन से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, दिल्ली जंक्शन के रास्ते भटिंडा को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर आ रही है। चिंटू अब इतना बड़ा हो गया होगा, पता नहीं मुझे पहचान पाएगा भी या नहीं। यही सब सोचते सोचते रमेश फ्लैशबैक पर चला जाता है। कितना दूर जा रही हो रमेश? मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी? कुछ दिनों की ही तो बात है सीता, मैं थोड़ा पैसे कमाकर चला आऊंगा। बीती हुई बातें याद करते करते रमेश अपनी गांव तक पहुंच गए। यह कौन आ रहा है? कुछ नया नया पर जाना पसंद लग रहा है। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, कहाँ जाना है अब? अरे रामू भाई, मुझे नहीं पहचाना, मैं रमेश। रमेश, इतने दिनों के बाद? आओ आओ बैठो। नहीं रामू, अभी नहीं, बाद में आके चाय पीऊंगा। फिलहाल मुझे जल्दी घर पहुंचना है। इतने दिनों के बाद घर आया हूँ, सीता और सिंटू की बहुत याद आ रहा है। ठीक है रमेश, मैंने भी आज सीता को देखी थी, बेचारी मन मारकर आंगन में बैठ रही थी। तब तो मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए। रामू की बातें सुनकर रमेश जल्दी घर की ओर निकल जाता है। कहाँ धूल मिट्टी वाला शहर और कहाँ ये हमारा प्यारा सा गांव। ये बहती हुई नदी, नदी के उस पार वो मंदिर, गांव की बात ही कुछ और है। उसकी पत्नी सीता अभी भी मन मारकर आंगन में बैठ रही थी। सीता, रमेश, आप आ गए। क्यों रो रही हो सीता? आपके बिना एक एक पल कैसे गुजरे हैं आप कैसे समझोगे? माफ कर दे सीता, लेकिन अब फिक्र मत कर, अब मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ। सिंटू किधर है? सिंटू अपने दोस्तों के साथ खेलने गई है। आप अंदर आइए, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ। सीता रमेश के लिए खाना बनाने लगती है। उसी समय उसका बेटा सिंटू भी घर पहुँचता है। माँ, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारे पापा है। सिंटू बेटा, मुझे माफ कर दी, पापा ने घर आने पर बहुत देरी कर दी। आप आइए, खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा। रमेश खाना खाने लगता है। इतने दिनों के बाद बीबी की हाथों का खाना खाकर उसका मन आनंद से भर जाता है। वाह सीता, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। कुछ दिन बाद रमेश अपने खेतों पर काम करने जाता है। चिंटू को भी साथ में ले जाता है। पापा, आपको पतंग उड़ानी आती है? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा को सब कुछ आता है, पर सीखने में बहुत देर हो गई।
लेकिन अब मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसी बीच सीता भी वहाँ आती है। तुम्हारे पापा ने हर महीने पैसा तो जरूर भेजा, पर जिसकी कमी थी वो सिर्फ उसकी मौजूदगी थी। फिलहाल अब दोनों घर चलिए, सूरज ढलने वाला है। रात का समय था। रमेश सिंटू को कुछ कहानियां सुना रहे हैं। एक बार एक शेर था जो सिर्फ पैसा ही ढूंढता था और अपना परिवार भूल गया था। जैसे आप पापा। हाँ बेटा, बिल्कुल मेरी तरह। पापा, आप फिर से शहर जाओगे? नहीं बेटा, अब मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ। पैसा तो मैं कमा सकता हूँ और वक्त दोबारा नहीं मिलता। जिंदगी में पैसा तो जरूरी है, पर अपनों के साथ वक्त बिताना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।